ओम नमः शिवाय। आज हम बताएंगे कि आप द्वारा पितरों के लिए परोसा गया भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है, किस रूप में पहुंचता है। क्योंकि आप द्वारा परोसा गया भोजन स्थूल रूप में वहीं पड़ा रहता है, लेकिन मान्यता है, ग्रंथों में वर्णित है कि वो पितरों तक पहुंचता है। अगर पितरों तक आप द्वारा परोसा गया भोजन पहुंचता है तो वो कैसे और किस रूप में पहुंचता है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। एक समय की बात है कि राजा क्रंदम ने भगवान महाकाल से पूछा कि मनुष्यों द्वारा जो पितरों को जल तर्पण पिंडदान किया जाता है वह तो वही रह जाता है, तो पितरों को क्या मिला, पितरों तक वो कैसे पहुंचा, पितरों की तृप्ति कैसे होती है। पितरों और देवताओं की जूनी ऐसी होती है कि वह दूर से ही कही हुई बातों को सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं, दूर से ही की गई स्तुति को मान लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भूत भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से ही तृप्त हो जाते हैं, पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वे आपके अनुकूल वर आपको देते हैं। जैसे मनुष्य का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार जो है वो अन्न का गंध और रस, बस यही है। कहने का मतलब कि वो अन्न से उसकी गंध और रस ही स्वीकार करते हैं, वही उनका भोजन है। और जो वो सॉलिड है वो वहीं पे रह जाता है, सिर्फ गंध ही रस ही वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके शरीर की बनावट कुछ ऐसी विधाता ने बनाई है, वो अन्न और रस से ही तृप्त हो जाते हैं और शेष जो स्थूल वस्तु है वह वहीं पर रह जाती है। अब सवाल उठता है, गंध भी उन तक कैसे पहुंचती है? वो पास तो बैठे नहीं होते, हमें दिखाई नहीं देते। क्योंकि अगर जिस आत्मा को आप तृप्त करना चाहते हो, जिसको आप पितर मानते हो, उसको तर्पण पिंडदान व भोजन आप खिलाना चाहते हो, वो तो किसी और जोनी में प्रवेश कर चुका होगा। तो इसके लिए भी विधाता ने हमारे पुराने ग्रंथों में वर्णित है। सुनिए, जब भी पंडित जी आपसे पिंडदान करवाते हैं, आपसे भोजन करवाते हैं, तो वो और गोत्र कहलवाते हैं। विष्णुदेव एवं दिव्य पितर जो होते हैं वो आपका भोजन, आपकी अर्पित की हुई सामग्री एक गंध के रूप में, जिसका आपने नाम लिया है, गोत्र बोला है, उसके पास पहुंचा देते हैं। कि अगर पितर देवजूनी में चले गए हैं तो यहां दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वही अन्न उनको भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु जोनी में है तो वो अन्न तृण के रूप में उस आत्मा को प्राप्त होता है। नाग जोनी में वायु रूप से, यश जोनी में पान रूप में, राक्षस जोनी में अमिष रूप में, दानव जोनी में मांस रूप में, प्रेत जोनी में रुद्र रूप में, और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्ति कारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक पशुओं का झुंड है, गाय है, भैंस है, बकरी है, उनका बछड़ा जो है वो अपनी माता तक अपने आप पहुंच जाता है, क्योंकि उनमें गंध होती है। माता अपने बच्चे की गंध को पहचानती है, बच्चा अपनी माता की गंध को पहचानता है। तो इसलिए ऐसे ही गंध को पहचानकर, उस नाम को पहचानकर, जो नाम बोला गया है और जो गोत्र बोला गया है, स्थान बोला जाता है। तो इसलिए ये सब, जैसे हम कहते हैं कि एड्रेस दे दिया, उस एड्रेस पर, उस पते पर आप द्वारा अर्पित किया गया भोजन विष्णुदेव एवं दिव्य पितर हमारे पितरों तक पहुंचा देते हैं।
तो इसलिए श्राद्ध से बढ़कर और कोई पवित्र कार्य नहीं है जो आप द्वारा किया गया। आपके ही किसी पितर को, किसी बड़े बुजुर्ग को ये प्रोसेस भोजन खिलाता है तो उससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। श्राद्ध कर्म से श्राद्ध करने वाले मनुष्य की आयु बढ़ती है, परिवार में धन धान्य का अंबार लग जाता है। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है। जो लोग श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं उनके परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता। अब हमें यह पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा कि पितरों तक खाना कैसे पहुंचता है, किस रूप में पहुंचता है। क्योंकि बहुत लोगों की ये भ्रांतियां रहती हैं, एक इंसान को हर चीज का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए ये भ्रांतियां रह जाती हैं कि पितरों तक भोजन कैसे पहुंचता है और किस रूप में पहुंचता है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में ये बात बताने की कोशिश की है, इसलिए आप इस ज्ञान को, आज की जानकारी को स्वीकार करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।